Okay, so in the last class we have completed the reaction, structure of benzene. Now we are going to start with the reactions. So it is reaction of arenes or benzene. They are stable compounds due to the Walaikum Assalam, delocalization of pi electrons. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो वेयर वी हैव डिस्कस्ड दैट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली डीलोकलाइज हो रहे होते हैं और उस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये स्टेबल होते हैं. ठीक है, अच्छा अगर हम फर्दर बात करें तो these compounds are more stable than alkenes towards electrophilic substitution. Electrophilic addition. अल्कीन्स नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्सट्रीम या थोड़ी सी और ज्यादा हार्ड कंडीशंस चाहिए उनकी. अदरवाइज ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उतना रेडिली नहीं करते जितना अल्कीन्स करते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सानिया, मूसा एंड अब्दुर्रहमान. यस सर. और ऐसा इस वजह से होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, that negative charge spread over the 6 carbon atoms instead, Walaikum Assalam, being restricted between two atoms in alkene. तो अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट टू एटम्स के बिटवीन रिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहे होते, पाई बॉन्ड एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स. तो उस वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इजीली कर लेता है. जबकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे 6 कार्बन एटम्स पे स्प्रेड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से रिलेटिवली चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं कि कम है, तो ये उतना इजीली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करता. ठीक है, और मेन वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्ट नहीं है दो एटम्स के बिटवीन, वो डिलोकलाइज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली बिटवीन द 6 एटम्स. दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डू द एडिशन
इन द अरीन और बेंजीन मॉलिक्यूल्स। जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, मूसा, अब्दुर्रहमान एंड सानिया। यस सर। आप तीनों Yes, को भी sir. क्लियर? ओके, सो बेंजीन और arenes can undergo, अस्सलाम वालेकुम, substitution more readily as compared to addition और ये जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एएस में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे जो कौन करते थे? अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ए2 में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो कौन करते हैं? बेंजीन मॉलिक्यूल्स या फिर जिनमें बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हैं वो सारे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी, कंप्लीट कर लिया सबने यहाँ तक? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in benzene or arenes due to the delocalized pi electrons on benzene ring and electrophile। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो चार्ज डेंसिटी होगी नेगेटिव चार्ज की, तो उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कैन बी attracted towards benzene ring। ठीक है, अच्छा, अब इस रिएक्शन का मैं जनरल मैकेनिज्म अभी डिस्कस करने लगा हूं, फिर हम स्पेसिफिकली हर एक के साथ वो मैकेनिज्म देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, जी, अब्दुर्रहमान, मूसा एंड सानिया, आप तीनों को भी क्लियर है? Yes. जी, अलिशबा, मोइज,
Wazanfar, Muhammad Sheikh. Mechanism of electrophilic substitution in benzene. फॉर एग्जाम्पल ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एंड हियर वी हैव एन इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या कि बेंजीन रिंग, ये जो पाई सिस्टम है जो बीच में सर्किल है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। और हमने बात की थी कि बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, यानी कि हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एनी वन कार्बन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस कॉर्नर वाले कार्बन के क्लोजर अटैक दिखाया, तो इट मींस इस कार्बन पे आके ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी बॉन्ड हुआ है, जिसको हम इस वक्त मैकेनिज्म में शो कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से आपका पाई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम पार्शियल पूरा सर्किल दिखाने के बजाय सेमी सर्किल शो करेंगे और पार्शियल चार्ज को शो करेंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इस स्टेप में क्या होगा कि अब इस पाई सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि देखें, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेंजीन रिंग के पाई सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेंजीन रिंग से निकल के यहाँ कार्बन और इस इलेक्ट्रोफाइल के बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। तो आपका जो पाई सिस्टम था, उस 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई सिस्टम में से जो है इस कार्बन एटम ने रिमूव किए और उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लिया। तो उसकी वजह से पाई सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन क्या करने, कंप्लीट करने, पूरे करने। तो उसके लिए ये कार्बन अपना बॉन्ड हाइड्रोजन से हिट्रोलिटिकली ब्रेक करेगा, जिसके रिजल्ट में आप हाइड्रोजन से एक जो है एरो शो करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकें। सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन के बॉन्ड से एक एरो टुवर्ड्स द रिंग शो करेंगे, ठीक है, इस तरह। और इसका मतलब क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन इस बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करेगा तो पाई सिस्टम दोबारा रीस्टोर हो जाएगा और उस कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म में जिन हम इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं, ई पॉजिटिव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? इलेक्ट्रोफाइल से। तो वो पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, नाइट्रो का इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, आयोडीन हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। इसके बाद कार्बोकैटाइन एज एन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या है? एक असाइल ग्रुप यानी कि अल्काइल चेन के साथ ऐसा कार्बन जो कि कार्बोनिल कार्बन है। तो ये सारे आपके पास जो हैं बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है फॉर्म होंगे और फिर मैकेनिज्म इस तरह प्रोसीड होगा कि बेंजीन रिंग उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जी, अलिशबा, मोइस, फजनफर, मोहम्मद शेख, अब्दुर्रहमान, मूसा, सानिया, आप सबको भी क्लियर है? यस सर।
ओके, बट ये जो हर इलेक्ट्रोफाइल है, ये हर इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट रिएक्शन से फॉर्म होगा, सही है। उसके बाद मैकेनिज्म सेम होगा सबका। अच्छा जी, इसमें किसी को कोई बात पूछनी है तो प्लीज पूछ लें। जी, ये सबको क्लियर है? ओके, अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखेंगे। बेंजीन विद हेलोजन, ठीक है। और नॉर्मली जो हम हेलोजन यूज करते हैं वो क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। सो in this electrophilic substitution, इसको आप हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं। So in this electrophilic substitution of benzene, a catalyst is needed along with halogen, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट कैन बी anhydrous aluminium chloride, AlCl3, anhydrous iron 3 chloride, FeCl3 और anhydrous iron 3 bromide FeBr3, ठीक है। हम इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। This catalyst is also called हेलोजन कैरियर। इस कैटलिस्ट को हेलोजन कैरियर भी कहा जाता है।
ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? जी, मूसा, अब्दुर्रहमान, सानिया। यस सर। ओके, आप सबको क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन को किस तरह शो कर सकते हैं? We have a benzene molecule and it is reacting with the chlorine. अच्छा, हम यहाँ पे कैटलिस्ट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैटलिस्ट मेंशन कर देता हूँ। जो हमने यूज किया है वो क्या किया है? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया, ठीक है। देन ऑन द प्रोडक्ट साइड you will make a one benzene molecule having chlorine attached to it. अच्छा, अभी हमने मैकेनिज्म में एक बात देखी थी और वो क्या थी कि जिस जगह पे क्लोरीन या जिस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है उस जगह पे से क्या रिमूव हो रहा था? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम्स हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ है वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ ज्वाइन होके HCl बना लेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया जिसमें हमने जो है किसको यूज किया है? क्लोरीन के साथ जो है रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऑब्जर्व किया और उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या कहलाएगी? क्लोरोबेंजीन। सो हियर वी हैव बेंजीन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ओके, अगर मैं यही सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करूं, अच्छा, तो ब्रोमीन के साथ मैं इसी तरह एनहाइड्रस AlBr3 भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा वो दूसरे ब्रोमीन एटम के साथ मिलके HBr फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? सो बेंजीन इज फॉर्मिंग ब्रोमो बेंजीन। हाँ, ये दोनों रिएक्शंस के लिए सिर्फ कैटलिस्ट कंडीशन है, ठीक है, और कोई और कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये RTP पे हो जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीनेशन करने के लिए मैं AlCl3 ही यूज करूं। मैं क्लोरीनेशन करने के लिए AlBr3 भी यूज कर सकता हूं और इसी तरह ब्रोमिनेशन करने के लिए AlCl3 भी यूज किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड ही कैटलिस्ट हो और ब्रोमीन के साथ एल्युमिनियम ब्रोमाइड ही कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट एक्सचेंज भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी, अब्दुर्रहमान, मूसा, सानिया एंड नोमान, आप चारों को ये बात समझ में आई है? Yes. यस। ओके, तो ये तो हमने इक्वेशंस लिख ली। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स
मैकेनिज्म। अच्छा, अब मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या चीज फॉर्म होगी? अगर हम अभी थोड़ी देर पहले की बात करें तो जो हम डिस्कस करके आए, वो हम क्या डिस्कस करके आए कि आपके पास जो भी स्पीशी फॉर्म होगी, वो जो स्पीशी एक्चुअली बेंजीन से रिएक्ट कर रही है, दैट मस्ट बी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, दैट मस्ट बी एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और वहां पे रिएक्टेंट हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इट मींस कि फर्स्ट वो क्लोरीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स में से हमें Cl पॉजिटिव आयन एंड Br पॉजिटिव आयन को जनरेट करना है, और जब ये जनरेट होंगे तो इट मींस इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुए हैं, और फिर उन इलेक्ट्रोफाइल्स पे जो है हाँ वो फिर बेंजीन से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैकेनिज्म शो करने से पहले हम वो रिएक्शन शो करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है। सो फर्स्ट टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है वो कैटलिस्ट क्या है? AlCl3 या AlBr3, राइट? अच्छा, अगर हम इन दोनों कैटलिस्ट की बात करें, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की, in which group aluminium is present? In which group aluminium is present? एल्यूमिनियम किस ग्रुप में प्रेजेंट है? ग्रुप 3 में। सो इसका मतलब है एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। इधर इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, इन दोनों कंपाउंड्स में एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इन दोनों कंपाउंड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स एज एल्यूमिनियम हैव 6 electrons in its valence shell in these compounds। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम के पास अभी भी उसके वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पेस बची हुई है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई जी? मूसा, अब्दुर्रहमान, नोमान एंड सानिया, आप तीनों को भी ये बात क्लियर है, चारों को? Yes, sir. Okay, now have a look. If there is a chlorine molecule and we have aluminium chloride, so क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन के पास, दोनों क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होंगे क्योंकि क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, तो होगा क्या? अच्छा, इस एल्यूमिनियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इन क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, जिसके रिजल्ट में ये क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड हिट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, और जब ये हिट्रोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में ये जो लेफ्ट वाला क्लोरीन है
जिसकी तरफ एरो शो हो रहा है, सॉरी जो राइट वाला क्लोरीन है वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहां से रिमूव होगा और ये वाला क्लोरीन Cl पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्लोरीन जाके किससे कंबाइन हो रहा है, इससे कंबाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक तो Cl पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया और दूसरा AlCl4 नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल Cl नेगेटिव जनरेट हो गया। अच्छा, अब जो हमने दूसरी इक्वेशन देखी थी जिसमें ब्रोमीन और AlBr3 रिएक्ट कैटलिस्ट यूज किया था ब्रोमीन के साथ, तो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर होगा, यानी कि एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल और एक एल्यूमिनियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, ये ब्रोमीन अपने लोन पेयर से इस पार्शियली पॉजिटिव एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और अपने मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड को हाइड्रोलिटिकली ब्रेक कर लेगा, जिसके रिजल्ट में लेफ्ट साइड वाला ब्रोमीन ब्रोमीन पॉजिटिव आयन बन जाएगा और राइट साइड वाला जो ब्रोमाइड आयन फॉर्म हुआ है वो जब AlBr3 के साथ ज्वाइन होगा, सो एज अ रिजल्ट वी विल गेट AlBr4 नेगेटिव आयन, ठीक है। सो again an electrophile is formed, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको तीसरी बात बोली थी कि हम क्लोरीन के साथ AlBr3 को भी यूज कर सकते हैं और ब्रोमीन के साथ AlCl3 को भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन के साथ AlBr3 को यूज करता हूं, क्योंकि एक दफा इस तरह एग्जामिनर ने ये बात पूछी हुई है पास पेपर में, ये 1 मार्क की इक्वेशन आती है जिनमें से आपको कोई भी एक इक्वेशन बनानी होती है देखते हुए रिएक्टेंट को और कैटलिस्ट को जो एग्जामिनर ने यूज किया। इसके साथ मैंने क्या यूज किया, AlBr3 यूज किया, ठीक है। तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर से इस पार्शियली पॉजिटिव एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड हिट्रोलिटिकली ब्रेक कर देगा, जिसके रिजल्ट में क्लोरीन पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जो आपके पास आयन बन रहा है बस आपने सिंपली क्या दिखाना है, अब आप उसको इस तरह दिखाएंगे क्योंकि अब क्लोरीन उसमें आके अटैच हो रहा है, ठीक है। इन द सेम वे अगर ब्रोमीन और AlCl3 होगा तब भी यही इक्वेशन होगी, ठीक है जी। ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें जी। जी, अब्दुलरहमान, मूसा, नोमान एंड सानिया, आप लोगों को भी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ अब मैकेनिज्म में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया, ठीक है। सो बेंजीन रिंग विद Cl पॉजिटिव, अगर Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है, यहां हम जो सेंटर में सर्किल है बेंजीन रिंग के उससे अटैक दिखाएंगे, and as a result one carbon is bonded to that positively charged chlorine। बीच में आपके पास सेमी सर्किल और पॉजिटिव आयन बनेगा जो किसको शो कर रहा होगा,
इंटरमीडिएट जो हमारा फॉर्म हो रहा है, फिर आप हाइड्रोजन से बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करवाएंगे। अच्छा जी, अब देखें यहां पे इस स्टेज में जो आपका नेगेटिव आयन बना था कैटलिस्ट का, आप उसको दिखाएंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन में क्या देखा कि हमारे पास HBr और HCl फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा तो इसके साथ वो जो आपका नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ था वो रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब होगा क्या कि बेंजीन मॉलिक्यूल से तो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया, जिसकी वजह से बेंजीन का पाई सिस्टम रीस्टोर हो गया, उसके एक कार्बन पे क्लोरीन आ गया। जो हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ वो हाइड्रोजन आयन उस Cl नेगेटिव आयन से, जो कि फर्स्ट स्टेज में जो कैटलिस्ट में जाके ऐड हुआ था, उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा और AlCl3 रीस्टोर हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अलिशवा आपको क्लियर है? जी मोहित, सानिया, यस सर। नोमान, अब्दुलरहमान, मूसा, Yes. इन द सेम वे अगर Br पॉजिटिव है तो हम Br पॉजिटिव के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन शो होगा, सेमी सर्किल विद अ पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन का बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा। अब जो भी आपके कैटलिस्ट ने नेगेटिव आयन बनाया है वो नेगेटिव आयन आप यहाँ पे शो करेंगे। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। जो H पॉजिटिव रिमूव होगा वो AlBr3 से रिएक्ट करके HBr फॉर्म करेगा और AlBr3 री एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एनहाइड्रस रीस्टोर हो जाएगा। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सबको ये रिएक्शन क्लियर है? ओके, then the next substitution is Friedel-Crafts अल्काइलेशन। ठीक है, तो ये फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब है ये भी सेम उसी मैनर में होगा, जिस तरह हम मैकेनिज्म वही सेम फॉलो होगा जिस तरह का हमारा प्रीवियस मैकेनिज्म था। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन में बेंजीन reacts with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 और anhydrous AlBr3। अच्छा,
वहां पे हमें रूम कंडीशन में वो रिएक्शन हो रहा था, इस रिएक्शन में हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कैटलिस्ट भी चाहिए और हीट भी करना है। ठीक है, एज अ रिजल्ट alkyl chain is substituted to बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपके पास अल्काइल चेन सब्स्टिट्यूट हो जाती है बेंजीन रिंग के साथ। जी, सबको क्लियर है ये? नोट कर लिया है सबने? नाउ केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन किस तरह शो करेंगे? वी हैव अ बेंजीन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले सबसे सिंपल अल्काइल हैलाइड लेता हूं, क्लोरोमीथेन। ठीक है, हम कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट में अल्काइल चेन बेंजीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि बेंजीन के कार्बन पे जो अल्काइल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड में रिएक्टेंट का, वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ज्वाइन होके HCl बना लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सबको क्लियर है? मूसा, अब्दुर्रहमान, सानिया, सर। नोमान, गजनफर, मोइज, आपको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, तो अब देखें, सबसे पहले तो ये डिसाइड करें, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो अलिशबा जरा बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन को देख के चूज करें कि हमारा इस वक्त इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए। सॉरी, क्यों? देखें, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल वो चीज है एक्चुअली जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बेंजीन पे प्लेस हो रही। ठीक है ना? इस केस में, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, Cl पॉजिटिव था, Cl2 में से वो बना। सेकंड केस में हमारा रिएजेंट ब्रोमीन था, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए था, Br पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो रहा है बेंजीन रिंग पे। अब अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें तो इस थर्ड रिएक्शन में बेंजीन रिंग पे क्या चीज अटैच हुई है, CH3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा वो बेसिकली क्या होगा, CH3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अब हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया, AlCl3। तो इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन सेम एज इट इज ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो राइट वाला हेलोजन मॉलिक्यूल का एटम था, ये वाला, ये बेसिकली एल्यूमिनियम पे अटैक कर रहा है, और जो लेफ्ट वाला एटम है वो पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो अगर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कोई और ग्रुप भी होगा और वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन तो जो है अपने लोन पेयर से अटैक करके AlBr
AlCl3 को AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा और जो रिमेनिंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे इस साइड पे अगर आप इस इक्वेशन को फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, कंपैरिजन के लिए ये ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बात और क्लियर हो जाए। इक्वेशन यहाँ पे लिखनी नहीं है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। अभी हम एक्चुअल इक्वेशन बनाने लगे। देखें हमारे पास इस वक्त जो रिएजेंट है वो क्या है, CH3Cl है। इस क्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स होंगे और ये किससे रिएक्ट कर रहा होगा, AlCl3 से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो क्लोरीन अपने लोन पेयर से इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और जब ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होके AlCl3 के साथ ज्वाइन होगा तो एक्चुअली AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, CH3 पॉजिटिव। तो वो CH3 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली क्या हुआ है कि यहां पे मैंने CH3 पुट कर दिया और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? हमारा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया जी। अब्दुल रहमान, मूसा, नोमान, सानिया, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अब मैकेनिज्म क्या होगा, we have a benzene ring along with, अब मैं इलेक्ट्रोफाइल क्या शो करूंगा, CH3 पॉजिटिव शो करूंगा। इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से उस पर अटैक दिखाऊंगा करली एरो से, जिसके रिजल्ट में मेरे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन और उसी कार्बन पे CH3 लगा हुआ होगा और बीच में जो आपका पाई सिस्टम है वो सेमी सर्किल डिस्टर्ब हो चुका है, पाई सेमी सर्किल और पॉजिटिव आयन की फॉर्म में दिख रहा है। फिर ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके अंदर शिफ्ट होंगे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो रहे हैं तो अगेन आपके पास अब कौन आ जाएगा, वो जो आपके पास नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसके रिजल्ट में आपके पास हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया तो ये आपका मिथाइल बेंजीन बन गया। वो हाइड्रोजन AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करके HCl फॉर्म करेगा और उसके साथ साथ AlCl3 वापस रीस्टोर हो जाएगा, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई भी बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी कार्बन चेन लगानी हो तो मैं उसको इस तरह लगा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इस बेसिस पे देखें, आप एक और चीज भी डिड्यूस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपको कहे कि ये आपकी अचीव्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि ये हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हुई है बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिजल्ट में। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द अल्काइल हैलाइड, किस अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, तो बता सकते हैं आप लोग क्या होगा, ड्रॉ कर सकते हैं जी? हाँ, मगर स्ट्रक्चर तो वेरी करेगा ना क्योंकि ब्रांच्ड है। तो देखें आसान तरीका है, आपने सिर्फ वो बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है जो कार्बन बेंजीन से अटैच हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास बेंजीन बन गया। जब मैंने बेंजीन से रिमेनिंग अल्काइल चेन को सेपरेट कर दिया तो ये बना। अब इसके कौन से कार्बन बेंजीन से बॉन्डेड था, ये वाला कार्बन,
तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में आपके पास इस वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सानिया क्लियर है आपको? यस सर। मूसा? Yes, sir. अब्दुर्रहमान एंड नोमान? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके आगे के रिएक्शंस हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल अगर क्लास नहीं हो तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। देन वी हैव अ क्लास ऑन संडे ऑनलाइन। ठीक है, फिर संडे को ऑनलाइन क्लास होती है सेम टाइम पे। ठीक है, 3 to 4 होगी ऑन संडे, अगर कल नहीं हुई तो। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।